वेलकम बैक टू न्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस लर्निंग। अगर हमको फाइनेंस फील्ड में कुछ भी सीखना है तो उसकी स्टार्टिंग हम कैसे करें, वन बाय वन प्रेजेंटेशन की हेल्प से मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो यार बेसिकली सिंपल साफ प्रेजेंटेशन यही है कि तुम फाइनेंस फील्ड में इंटरेस्टेड हो और तुम्हें इससे लर्निंग लेनी है और कुछ फाइनेंस फील्ड में उखाड़ना है, तो तुम जीरो पॉइंट से अभी हो, जीरो पॉइंट पर अभी हो और तुम स्टार्ट करना चाहते हो बेसिकली ना। तो तुम्हें कौन सा पाथ राइट चॉइस करके मैं बताऊंगा, तुम्हारे लिए कौन सा पाथ सही होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल समझ लेते हैं। फाइनेंस लर्निंग इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजिंग मनी। तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि अगर तुम फाइनेंस लाइन में जा रहे हो तो जो भी प्रिंसिपल्स है पैसे को मैनेज करने का, सिद्धांत है जो पैसे को मैनेज करने का, वो तुम्हें क्लैरिटी होती है। यहाँ पे आके तुम डिसीजन लेते हो, जो भी तुमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गेन करोगे उससे आप डिसीजन लेते हो, मनी मैनेज कैसे करते हैं, मनी को सिक्योर कैसे करते हैं और मनी का यूज करके उससे रिटर्न कैसे जनरेट करते हैं इन फ्यूचर। तो फाइनेंस का फ्यूचर का एंड नहीं हो सकता, बिकॉज एवरीबडी क्या है, सब पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। कोई प्रोफेसर है किसी का, वो भी पैसा कमा रहा है, किसी की सैलरी है, कोई सर्विस दे रहा है, हर कोई एंड में पैसा ही लेता है, अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है, तो सब पैसा कमाते हैं। और पैसे को कमा करते हुए तो या इन्वेस्ट करते हैं, खुद करेंगे या बैंक में करेंगे। तो हर जगह फाइनेंस की नॉलेज होना आपको जरूरी है। अगर आपको इस फील्ड में कुछ घाटा भी नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ एक बार फाइनेंस की नॉलेज लेना स्टार्ट करो, अपना टाइम दो, क्योंकि आप अगर अपना पैसा खुद मैनेज कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। एम्पावरमेंट, नौकरी की कभी दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपने फाइनेंस फील्ड के अंदर कदम रख लिया तो। रिस्क मिटिगेशन, इट हेल्प मिटिगेशन फाइनेंस रिस्क बाय मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग डिसीजन। ये आपकी हेल्प करता है फाइनेंस रिस्क है जो भी उसको समझने में और आपको अपना डिसीजन लेने में। फ्यूचर प्लानिंग, इनेबल इफेक्टिव प्लानिंग फॉर फ्यूचर गोल्स। आप फाइनेंस फील्ड में जब आते हो तो आप अपने पैसों को फ्यूचर में कैसे देखना चाहते हो, आप उसकी प्लानिंग अभी प्रेजेंट में कर सकते हो और अपनी मनी को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। डेप्ट मैनेजमेंट, अगर आप किसी से डेप्ट ले रहे हो तो उसको मैनेज करना इफेक्टिवली, गुड डेप्ट है, बैड डेप्ट है, उन सब चीजों की नॉलेज भी आपको हो जाती है। अब बेसिक बात करें कि बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंस, खर्चा और इनकम कहां से हो रही है, बजटिंग, लर्निंग टू क्रिएट एंड एक्सट्रैक्ट टू बजट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपका क्या बजट है, सेविंग्स, बजट क्या है आपका, कमाते कितना हो, आपका खर्चा क्या है और लास्ट में बचता क्या है, इन सब के अराउंड हमारा फाइनेंस वर्क करता है, क्योंकि जो आपका बचता है वो आप इन्वेस्ट करते हो। अंडरस्टैंडिंग बजटिंग एंड सेविंग, बजटिंग क्या है, आपका एक बजट है कि भाई इसके अंदर मेरा सारा काम हो जाता है, मैं इतना कमाता हूँ, इतना पैसा बनाता हूँ, इतने में मेरा खर्चा चलता है, इतना मेरे को बचता है। ओके, तो बजटिंग क्या है, आपको सबका मतलब आपको अपना एक्सपेंस पता है, उसमें से क्या होता है, फिर आप एक्सपेंस करने के बाद जो बचाते हो उसे सेविंग कहते हैं, एक्सपेंस को ट्रैक करते हो कि कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। डेवलपिंग एंड स्ट्राइकिंग टू बजटिंग इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर इफेक्टिव फाइनेंस प्लानिंग। आपकी फाइनेंस प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें बजटिंग का पता होना जरूरी है, सेविंग गोल्स, और जब बजट का पता होता है तो हमारे अंदर एक व्यू क्रिएट होता है कि हमारा जो खर्चा इतना है तो हम इसको पैसे को बचाए कैसे, और आप अपने खर्चे पे कंट्रोल करते हो जिसकी वजह से आपके पैसे बचते हैं और आप वहां पर जो पैसे बचाए उसको इन्वेस्ट करते हो। देखो वही बात आ गई, आपका बजट पता चल गया, आपका एक्सपेंस पता चल गया, आपका इनकम पता चल गया। जब आपकी सेविंग हो गई, एक्सपेंस को कम करके आपने सेविंग करी, तो इन्वेस्टमेंट पे बात आ गई। इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर, एजुकेशनल रीडनेस, एजुकेशनल रीडनेस, अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड। जहां जहां हम इन्वेस्ट करते हैं वो हो सकता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। फाइनेंशियल गोल्स क्या आपका, अलाइन इन्वेस्टमेंट विद स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल एंड रिस्क टॉलरेंस लेवल्स। रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मिटिगेट रिस्क एंड अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ये सारे डिसीजंस लेते हो। अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्टॉक्स में कर सकते हो, आप बॉन्ड्स में कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट अपनी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऑल्सो आप अपना पैसा कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ऑप्शन इज अ हाई रिस्क सेगमेंट, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट बिग टेल अबाउट टू ऑप्शंस। मैं नहीं बताऊंगा ऑप्शन के बारे में क्योंकि ये हाई रिस्की गेम है। मैनेजिंग डेब्ट एंड क्रेडिट, अगर आप फाइनेंस सीख लेते हो, आप ये फाइनेंस की नॉलेज ले लेते हो तो आप आराम से अपने डेब्ट को भी मैनेज कर सकते हो, अपने क्रेडिट को भी मैनेज कर सकते हो, लेन देन को। रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर फाइनेंस एजुकेशन, अब सब बात हटाओ, हम मेन मुद्दे पे आते हैं, हमें फाइनेंस की नॉलेज क्यों लेनी है, हमें ये समझ आ गया। अब फाइनेंस की नॉलेज लेनी कहां से, तो ऑनलाइन कोर्सेज आप ले सकते हो, आप फाइनेंस की बुक रीड कर सकते हो, आप फाइनेंस पॉडकास्ट सुन सकते हो। तो ये आपके
और प्रेजेंटेशन मैंने आपको समझा दिया कि फाइनेंस आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों आपको सीखना चाहिए, किस चीज की नॉलेज मिलती है और ये आप नॉलेज कहाँ से गैदर कर सकते हो और किस किस चीज में, किस किस सिनेरियो में, किस किस फील्ड में ये आपकी हेल्प करता है। तो फाइनेंस की नॉलेज लेना आपके लिए एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो आपको फाइनेंस से रिलेटेड इस चैनल पे मिलेगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।